अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। वो देखो, वो रुई खड़ी है, वो गेट पे, दरवाजे पे। वो रुई नहीं दिख रही तुम्हें? क्या बोल रही हो अभी तुम? कौन कहाँ खड़ा है? अग्नि बेटा, वहाँ तो कोई नहीं है। ये क्या कह रही है मम्मी जी? क्या सच में नाहर जी और बाकी सब मुझे नहीं देख पा रहे? नाहर जी और घर वाले मुझे देख क्यों नहीं पा रहे? अभी मैंने इनसे सवाल किया तो अग्नि को पता चल जाएगा कि मैं आत्मा नहीं बल्कि इंसान हूं। कहीं ये खाटू जी का कोई चमत्कार तो नहीं? जो भी है, अभी मुझे सिर्फ अपने प्लान पर टिक कर रहना है। अग्नि का सच सबके सामने लाना है। अग्नि, नार, देखो देखो, रुई इधर ही चल के आ रही है। नार, कौन आ रहा है अग्नि? नार, तुम क्या बोल रहे हो? अग्नि, मुझे कोई नहीं दिख रहा है, कोई नहीं आ रहा है। अग्नि, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ये क्या बेकी बेकी बातें कर? ये हमारी शादी नहीं होने देगी। नार, नार, नार। यजमान, फेरों का मुहूर्त हो रहा है, फेरे शुरू करिए। लेकिन रुई खड़ी है तो फेरे कैसे होंगे? कौन खड़ी है? ये कौन अग्नि? बहुत दिनों बाद तुमने कुछ सही कहा है अभी। ये फेरे नहीं हो सकते क्योंकि तुम नाहर जी के साथ फेरे लेने के लायक ही नहीं। नाहर, तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? देखो, रूही ने हमारा गठबंधन खोल दिया। नाहर, किसने खोला? रूही ने। रूही हमारा गठबंधन कैसे खोल सकती है? वो तो इस दुनिया में नहीं रही। ये अवनी ने बांधा था ना? ये हो सकता है सही से ना बांधा हो। क्या बोल रहे हो नाहर तुम? रूही हमारे सामने खड़ी है, तुम कैसे बोल सकते हो? ये देखो रूही को। आप सबको रूही नहीं दिख रही है यहाँ पे? अग्नि बेटा, वहाँ पर कोई भी नहीं है। रूही वहाँ पर नहीं है। अंकल, आप ये कैसे बोल सकते हैं? आपके ये देखिए, सब सामने तो खड़ी है रूही। ये देखिए। नाहर, रूही हमारी शादी नहीं होने देगी। नाहर, वो देखो यही खड़ी है वो। वही लहंगा पहन के जो दादी ने मुझे दिया था, हमारा खानदानी लहंगा। जबकि मैंने वो लहंगा अमन को कैलकटे में जला दिया था। क्या अग्नि, तुमने माँ जी का दिया हुआ लहंगा जला दिया था? पर अग्नि, तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम्हें वो लहंगा फिट नहीं आ रहा है और फटा हुआ भी है। रूही का केस क्लोज। अब डरने की कोई बात नहीं। आखिर इस केस से पीछा छूट ही गया। अब कोई डरने की बात नहीं। रे ऊपर वाले से डरिए थानेदार साहब।
कौन हो तुम? और ये क्या बकवास कर रही है? थानेदार साहब, जब देश को रक्षक ही भक्षक बन जावे तो हम जैसों को दुखड़ो कौन सुनेगो? मतलब रपट लिखाने आई हूँ। रपट लिखी है हमारी बेटी ने आत्महत्या कर ली। उसकी आत्महत्या का जिम्मेदार एक थानेदार ही था। हमारी बेटी ने मरने से पहले ये वीडियो भी बनाई है। ये देखो वीडियो। सच सच बताओ अग्नि, तुमने उस लहंगे के साथ क्या किया? क्या तुमने सच में माँ जी का खानदानी लहंगा जला दिया? आंटी, जलाया नहीं मैंने। अगर मैंने जला दिया होता तो ये कैसे पहन के खड़ी होती? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नहीं जलाया आंटी। आप ही बताइए, ये देखिए आपके सामने हीरोइन दादी का खानदानी लहंगा पहन के खड़ी है। देखिए अग्नि, ना मुझे कोई रूही दिख रही है ना कोई लहंगा दिख रहा है। क्या हो रहा है? क्या सच में मुझे कोई नहीं देख पा रहा है? खाटू महाराज, शायद ये आपका इशारा है कि मैं अपना प्लान जारी रखूं। अग्नि, तुम ऐसी फेंकी फेंकी बातें क्यों कर रही हो? कोई उल्टी सुल्टी दवाई खा ली थी क्या तुम? कहाँ है रूही? इसे समय का चक्र कहते हैं अग्नि। इंसान अपने कर्म भूल सकता है, लेकिन कर्म इंसान को नहीं भूल सकता। एक वक्त जब मैं सबको चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि मैंने तुम पर हमला नहीं किया है, पर किसी ने भी मेरी बात का विश्वास नहीं किया। और अब देखो, तुम सबको चिल्ला चिल्ला कर कह रही हो कि मैं यहाँ हूँ, पर कोई तुम पर भरोसा नहीं कर रहा। तुम्हारा काल तुम्हें निकलने आ गया है। जो तुमने मेरे साथ किया वही अब तुम्हारे साथ भी होगा, और मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी। अग्नि क्या हो गया? नार, मुझे बचा लो। रूही की आत्मा मुझे मार देगी। नार, प्लीज मुझे बचा लो। नार, क्या करूं मैं अग्नि, और किससे बचाऊं तुम्हें? कोई दिखे तो मुझे। ना मुझे रूही दिख रही है ना कोई चाकू। नहीं दिख रही है। पंडित जी, आपको रूही दिख रही है ना? दिख रही है ना आपको रूही? नहीं बेटा, मुझे भी कोई नहीं दिख रहा है। आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। क्या कर रही है? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये तुम मेरा सपना, तुम मर चुकी हो। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ठीक है अग्नि, तो फिर आज तुम्हारा ये सपना हम आजमा कर देख लेते हैं। अगर ये सपना होगा तो ये चाकू तुम्हें नहीं लगेगा। देखो तुमने वो चाकू मुझे लगने वाला था ना, वो देखो, वो वाला चाकू। कौन सा चाकू अग्नि? ये कोई चमत्कार ही है खाटू जी। ये नहार जी को कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। अग्नि बेटा, मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत खराब है। अभी हम शादी स्थगित कर देते हैं, फिर कभी कर लेंगे। नहीं अंकल, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए ना, मेरी तबीयत भी बिल्कुल सही है। अब शादी कैंसिल मत करिए, क्योंकि दादी को यमराज ने सिर्फ 1 दिन का वक्त दिया है, और 1 दिन में उनकी इच्छा पूरी होनी चाहिए। शादी आ जाओगी। चलो नहार, चलो शादी करते हैं।
यमराज हैं। तुम्हारा समय खत्म होने को है सुमित्रा। मैं तुम्हें बस एक दिन देता हूँ, इसमें अपने सारे जरूरी काम निपटा लो। मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारा हर काम सफल होगा, लेकिन एक दिन बाद मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। यही आवाज मुझे उस्ताद सुनाई देती। तुम लोगों को सुनाई दे रही है क्या? हाँ माँ, मुझे अभी सुनाई दिया। मुझे भी सुनाई दे रही है। मुझे भी सुनाई दे रहा है। ओ, वो देखो वहाँ क्या है? ये वही परछाई है जो मुझे दिखी थी। यमराज आ गए। इसका मतलब यमराज मुझे लेने आ गए। हाँ। सुमित्रा, तुम्हारे जाने का नहीं बल्कि अग्नि के जाने का वक्त है। अग्नि, तुम्हारा अंत अब निकट है। एक सेकेंड। रिलैक्स, घबराने की कोई जरूरत नहीं। और दादी, कोई कहीं नहीं जा रहा। ये यमराज की परछाई नहीं, ये इसकी परछाई जो यमराज जैसी लग रही है, जिसे क्रिएट की गई। और देखिए ये टॉर्च भी और वहां स्पीकर भी। तो मतलब ये आवाज यमराज, उस दिन भी यमराज नहीं थे। हाँ? इसका मतलब किसी ने मुझे धोखा दिया। इंस्पेक्टर प्रीतम सिंह 1 नंबर के घूसखोर इंस्पेक्टर है। उसने और अग्नि ने मिलकर मुझ पर जानलेवा हमला करने का झूठा इल्जाम लगवाया और मुझे जेल में बंद कर दिया। लेकिन सच तो ये है कि अग्नि को एक खरोच तक नहीं आई थी। उन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इसलिए मैं इस ऊंचाई से कूदकर अपनी जान दे रही हूँ। मेरे मरने के बाद उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना। जीते जी ना सही, पर मरने के बाद मुझे मेरा इंसाफ जरूर दिलवाना। तो तुम इस लड़की की माँ हो? बहन हूँ उसकी और अपने बहन के कातिल को सजा तो मैं दिलाकर ही रहूंगी। इस वीडियो को मैं सब जगह वायरल करूंगी। पंडित जी, आप जाइए। अब यहाँ कोई शादी नहीं होगी। जी। पंडित जी, नहीं पंडित जी, आप नहीं जा सकते। तुम ये क्या कह रहे हो? मैं बोल रहा हूँ। बोल तो तुम रही हो अग्नि कि रूही जिंदा है,
और रूही अगर जिंदा है मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ? ये तो गैर कानूनी होगी ना, इलीगल होगी। दादी, सोनी आंटी, आप लोग नाहर को समझाइए ना, वो ये सब क्या बोल रहा है। उसको कहिए ना, उसको ये शादी करनी पड़ेगी। क्या समझाए नाहर को? क्या समझाए? नाहर कोई छोटा बच्चा है जो उसे पकड़ के जबरदस्ती मंडप पे बिठा दे? अग्नि, ये लोग बोलेंगे तो भी मैं ये शादी नहीं करूंगा, क्योंकि रूही तो जिंदा है ना। मैं अभी रूही को बुलाता हूँ। रूही! रूही! नाज, मैं यही हूँ। आप कैसे मुझे नहीं देख पा रहे हैं नाज? रूही! मैं यही हूँ नाज। हे भगवान, कहीं नाहर पे की आवाज न सुने। रूही! क्या वीडियो चिल्ला रहे हो? रूही आ गई है, वो मर चुकी है, उसकी आत्मा कर रही है। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि वो मर चुकी है? क्योंकि तुमने खुद उसको खाई से गिरते हुए देखा था। हाँ, खाई से गिरते हुए देखा था, लेकिन उसकी डेड बॉडी अभी तक नहीं मिली और मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी थी। हो सकता है वो गिर गई हो, लेकिन बाद में बच गई हो। नहीं, वो नहीं बच सकती है ना। तुम्हें कैसे पता? तुम थी क्या वहाँ? हाँ, मैं थी वहाँ। मैंने खुद रूही को मारा है, फिर वो कैसे बचेगी? क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने? क्या किया तुमने रूही के साथ? कुछ नहीं नाहर, वो मेरे 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 मुंह से निकल गया। मैंने कुछ नहीं किया नाहर, ट्रस्ट मी, मैंने कुछ नहीं किया। मेरे 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 मुंह से निकला। मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? सच ऐसे ही मुंह से बाहर नहीं निकला करता। सच के सामने आने का अपना तरीका होता है। और आज फाइनली तुमने अपना जुर्म कबूल कर ही लिया। अब जाकर मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। अब देखिए मनसुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।